अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बेसिकली हमने स्टार्ट किया था जॉइंट्स जॉइंट्स का इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे टर्म्स ऑफ मोमेंट्स के वो जॉइंट्स किन पोजीशंस या किन प्लेसेस तक मूव कर सकता है और मेडिकल वर्ड्स में उस मोमेंट्स के लिए कौन सा टर्मिनोलॉजीज हम यूज करते हैं। To understand the movements of different joints in the body and has to understand the terms of movement in orthology which is under orthology का मतलब है study of joints। अब joints को पढ़ लिया तो अब वो joint किन डायरेक्शंस पे मूव करता है और उसी डायरेक्शंस को हम कौन से मेडिकल टर्मिनोलॉजीज देते हैं। इन दी limbs following terms are used to describe different movements in the limbs। अब अगर limbs joint की हम बात करें तो उसमें जो फर्स्ट वन है flexation। It is the term applied to the movement that bends the limbs, decrease the angle between the two bones। Flexation upper limb बेसिकली हाथों को जब हम ऊपर के तरफ मूव करते हैं तो इसमें जो बोन्स है उसके दरमियान जो एंगल्स है उसको डिक्रीज करते हैं। तो इस मोमेंट को मेडिकल टर्मिनोलॉजीज में हम फ्लेक्सेशन कहते हैं। आप लोग अगर डायग्राम्स में देखें तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। आगे है एक्सटेंशन। दिस मोमेंट स्ट्रेंथन द लिम्स, इंक्रीज द एंगल बिटवीन टू बोन। अब एक्सटेंशन का मतलब है कि उसी हाथ को हम अगर बॉडी की तरफ मूव करें, पहले बॉडी से अवे हम उसको लेके जा रहे थे, अब हम उसी बोन्स को या उसी हाथ को बॉडी की तरफ मूव कर रहे और एंगल भी इंक्रीज कर रहे, तो इसको हम क्या कहते हैं, एक्सटेंशन। अब अगर इसी हाथ को हम पीछे की तरफ मूव करें तो उसको हम हाइपर एक्सटेंशन कहते हैं। एबडक्शंस द मूवमेंट्स अवे फ्रॉम द मीडियन प्लेन। अब अगर मीडियन प्लेन से ऊपर की तरफ हाथ मूव करे, आर्म को मूव करे, तो उसको हम एबडक्शंस कहते हैं। एडक्शंस इसके अगेंस्ट है मूवमेंट टूवर्ड द मीडियन प्लेन। और अगर मिड पॉइंट की तरफ मूव करे जॉइंट्स तो उसको हम क्या कहते हैं, एडक्शन। रोटेशन आर रिवॉल्व अराउंड द लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस। अब जिस तरह शोल्डर्स बोन्स है, रोटेशन हम उसको कहते हैं कि मीडियल एक्सिस के अगेंस्ट इर्द गिर्द वो मूव करे। इस तरह मीडियल रोटेशन मीन इनवर्ड रोटेशन टूवर्ड द मीडियन प्लेन। अब इनवर्ड उनकी इनसाइड रोटेशंस। लेटरल रोटेशंस मीन आउटवर्ड रोटेशंस अवे फ्रॉम द मीडियन लाइन। जिस तरह शोल्डर्स के बोन्स हैं, इसको हम मीडियन से अवे भी मूव कर सकते हैं और इनसाइड ऑफ द मीडियन लाइंस भी मूवमेंट कर सकते हैं। Circumductions, it is combinations of flexations, extensions, abductions, adductions in the rapid sequence। और यही जो ऊपर मूवमेंट्स हमने पढ़े, इसको अगर रैपिड सीक्वेंस में कराया जाए तो कलेक्टिवली इसको हम क्या कहते हैं, सर्कमडक्शंस
कहते हैं। आप लोग एग्जामाइन कर सकते हैं एडक्शंस और एबडक्शंस को एंड सरकमडक्शंस, देन रोटेशंस को भी कर सकते हैं जिसमें लेटरल रोटेशन है एंड मीडियल रोटेशंस है। अब हॉरिजॉन्टल्स एबडक्शंस, हॉरिजॉन्टल्स एडक्शंस एंड सुपिनेशंस, प्रोनेशंस है सॉरी पहले, मीन टू टर्न face forearm so that the palm of hand face toward or backward। प्रोनेशंस का मतलब क्या है, अगर हम फोर आर्म पाव को टर्न करें तो उसका जो फ्लाम है वो फेस जो है वो डाउन की डायरेक्शन में होगा और बैकवर्ड्स की डायरेक्शन में। सुपिनेशन mean to turn the palm so that the palm hand face anteriorly and upward। और इसी तरह पाव को अगर हम सीधा तरफ टर्न करें तो उसका जो ऊपर वाला हिस्सा होगा वो इंटीरियरली एंड अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। डोर्सी फ्लेक्सेशन मीन मूविंग डोर्सम्स ऑफ द फुट अपवर्ड। और अगर हम अपने टाव को ऊपर की तरफ मूव करें तो उसको हम क्या कहते हैं, डोर्सी फ्लेक्सेशन। एंड प्लैंटर फ्लेक्सेशन मीन मूविंग डोर्सम्स ऑफ द फुट डाउनवर्ड। और अगर हम यही टाव को नीचे की तरफ जमीन के तरफ मूव करें तो उसको हम क्या कहते हैं, प्लांटर फिक्सेशन। थैंक यू।